था आपके नहीं, लिए? इससे भी बड़े इंटेंस रहे हैं। दिस वाज़ एक्चुअली एक जब अपना साथी आप खोते हो तो ऑफ कोर्स मैं उनको सबको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। मुझे आज भी जब कॉल आती है, कल ही मुझे एक मेरे मैं उनको बच्चों की तरह रखती थी, जो मेरा मतलब वहाँ पे साथी थे। एक लड़के का कॉल आया, कहता मैम हम मैडम जी हम आपको कैसे, मैंने कहा कैसे याद रखते हो? तो कहता मैडम जी हम कैसे आपको भूल सकते हैं, क्योंकि आपने हमें बच्चों की तरह रखा। बेशक हम हमें लड़ा, हमने जाके आगे लड़ा और आप हमारे साथ स्ट्रेंथ थे तो तभी हम लड़ पाए, वरना हमारी ये हैसियत नहीं थी। आज वो अच्छी-अच्छी पोस्ट पे हैं, कुछ हवलदार बने हैं, कुछ एएसआई बने हैं, कुछ सब इंस्पेक्टर बने हैं, बड़ी अच्छी-अच्छी पोस्ट पे हैं। तो काफ़ी सारे इंटर्न्स रहे हैं, बट ये वाला थोड़ा-सा तकलीफ दे था, क्योंकि ये लोगों के सामने जब हुआ। एक लड़की को शहीद किया गया और कोल्ड ब्लडेड मर्डर था ये। तो कोई कुछ बोलता नहीं है। मैं हमेशा, जैसे अभी आपने देखा होगा इन दिनों एक मर्डर हुआ इसमें दिल्ली में। तो मैंने वो देखा, मतलब लोग गुज़र रहे हैं, दे वर लिटरली नॉर्मल, मतलब कोई वीडियो बना रहा है, कोई चल रहा है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मैं तो कहती हूँ सबको सज़ा मिलनी चाहिए। स्टैबिंग कैसे स्टैबिंग में? अरे एक छोटा उस लड़के की आप मतलब हाइट देखो, उस लड़के की मतलब फिगर देखो, कुछ वो बहुत बड़ा कोई गुंडा नहीं था। 2 बंदे पकड़ के उसकी, मैं कहती हूँ 2 औरत भी अगर खड़ी हो जाए, नहीं पड़ती हिम्मत किसी की। चोर की हिम्मत नहीं पड़ती, मैं सच बता रही हूँ। चोर चोर होता है, हाँ, आपके पास अगर कोई बहुत बड़ा ऑटोमेटिक वेपन है, उसके आगे आप खड़े नहीं हो सकते। लेकिन करने वाले उनके भी हिम्मत कर रहे हैं। ये टेररिज्म एक्चुअली क्या है कि ये हमारे देश में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। अब आप कल परसों देखा होगा, एक बच्चों को जाके स्टैब किया, एक साइकोपैथ था बंदा। फ्रांस में देखिए, कभी रोज हो रहा है। वो किसी, अब क्या है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको रिएक्ट कैसे करना है। देखो, जिंदगी अपनी अपनी बचाते फिरोगे तो कुछ होगा नहीं। कुछ करने के लिए ना, तो थोड़ा सा हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी। जब आप गलत इंसान को देखोगे, बोलोगे, पहले जमाने में क्या होता था, किसी बच्ची को कोई छेड़ के तो देखे, सारा गांव पूरा पढ़ के उसकी बंदे की तो मतलब हालत खराब कर देते, मार ही देते थे। तब लीचिंग होती थी, वो था सही तरीका। आज तो कोई बोलता ही नहीं। सामने कोई लड़की को छेड़ जाए, मार दे, कुछ भी कर दे, पड़ोसी को ध्यान नहीं रख रहा है कि भाई पड़ोस में क्या कुछ किसी को तकलीफ तो नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले अपने पड़ोस में तो देखो, कहते 7 घर देखो कि खाना बना है कि नहीं पूछ सकते, एटलीस्ट हेलो हाय तो करो, उसके तकलीफ तो नहीं है, कुछ काम में काम आओ। हम लोगों ने एक्चुअली, मैं तो ये हमेशा बोलती हूँ कि हमने वेस्टर्न कल्चर का जो गलत पार्ट था वो अडॉप्ट कर लिया। सही वो बात। अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते। हमारे बच्चे ये कोशिश करेंगे कि भाई 18 के बाद अपने पेरेंट्स की नहीं सुननी है, अपने पेरेंट्स को नहीं मानना है, वो उनका अडॉप्ट कर लिया। लेकिन उससे हमने अच्छी चीजें क्यों नहीं ली? झूठ नहीं बोलना, झूठ वो कभी बोलते नहीं, कभी मिलावट नहीं करते। आप देखो, हमारे दूध से लेके, आटे से लेके, चीनी से लेके, मसालों से लेके, इवन दवाई में भी हम मिलावट करने में नहीं कतराते। तो ये हमको खुद समझना पड़ेगा ना, अपने आप से पूछना पड़ेगा, आखिर कब तक। सबसे मुश्किल जंग के बारे में पूछना चाहूंगा, आप एनकाउंटर पर्सपेक्टिव से सबसे मुश्किल एनकाउंटर कौन सा था आपका? सबसे चैलेंजिंग, या जहां आपकी लाइफ खतरे में थी? हाँ, एक वो भी एक मतलब खतरे में तो हमेशा ही रहती है जब आप घर से निकलते हो। मैं आपको मैंने बड़ा अलग से ज़िंदगी जी है। मुझे ये भी नहीं पता होता था कि कल मैं शायद वापस आऊँ। मुझे मेरी अभी भी फ्रेंड्स, मेरी जो मेरी कलीग्स थी, वो हँसती थी। उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता होता, मेरी जितनी पे आती थी, आई यूज्ड टू स्पेंड ऑल माय पे। कुछ तो जैसे मेरे घर सोर्स आए, उनको दे दिया, उनको खिला दिया, उनको पैसा छोटा-मोटा जितना भी होता था, थोड़ी पे होती थी। कुछ मैं अच्छे कपड़े पहन के ये खत्म कर देती थी। ये मुझे होता था कि पता नहीं कल आज हम जा रहे हैं, वापस आएँगे नहीं आएँगे। और हमारी ऐसी टीम ऐसी थी कि हम जब कहीं एनकाउंटर के लिए जाते थे, ऑपरेशंस पे जाते थे, फुल म्यूज़िक चला के। तो कभी-कभी और सबसे बड़ी बात थी कि मैं कभी अपने ड्राइवर तक को नहीं बताती थी कि कहाँ जाना है। बस हमको ये होता था कि डायरेक्शन यहाँ मुड़ो, वहाँ मुड़ो, यहाँ मुड़ो, क्योंकि वो कभी-कभी नाराज़ होता था कि आपको मुझ पे भी भरोसा नहीं है, मैं तो आप ही के साथ जा रहा हूँ। आप मुझे क्यों नहीं बताते हो, मुझे रास्ता ही बता रहे हो। मैं उसको ये बोलती थी कि देखो, तू है तो छोटा है, समझदार इतना नहीं है कि तू
यहाँ से जाएगा, मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम जाके कुछ खाना खाने जाओगे या चाय पियोगे या अपने पेरेंट्स को बताओगे या बीवी बहन को बताओगे या बीवी को बताओगे, तो वो कहीं से बात निकल जाएगी, तो वो सबकी जिंदगी का सवाल है। तो इसलिए मैं किसी को बताती नहीं थी। और फुल जब हम म्यूजिक डाल के जाते थे, तो कई बार हमारे साथ कुछ दूसरा टीम से भी कोई एक आध हमें जब जरूरत पड़ती थी, इकट्ठे हो जाते थे, तो वो बड़े हैरान होते थे, वो बड़े शॉर्ट होके ना ऐसे जाते थे, अरे आप म्यूजिक लगा के क्यों जा रहे? मैंने कहा वापस का पता है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसलिए जिंदगी जितने हैं जी लो, और इसको ऊपर वाले की मर्जी पे रखो, तो देखो आप कामयाब भी होंगे और जिंदगी भी जीते जाओगे। तो वो एक मेरा